हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोहित आरब पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सॉरी बच्चों, क्लास को लेट से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है थोड़े काम रहते हैं, इसलिए क्लास को लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसका सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दे दिया था, उसकी आज मैं डेमो क्लास लेकर के आया हूं और आई होप कि आपको डेमो क्लास भरपूर मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, पूरी पसंद आएगी। ओके गाइस, चलिए देन करते हैं स्टार्ट क्लास को। क्लास जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने अपने उस सिलेबस डिस्कशन वाले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे कितने चैप्टर्स हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टर्म क्या हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमने अपना एक क्लास बनाया है जिसका नाम है सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास। तो आप जाइए और इसका लिंक इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आप पहले जाकर के वो क्लास देख के आओ, उसके बाद ये डेमो देखना, ताकि आप समझ जाओ कि सिलेबस हमारा डिस्कशन है क्या और हम किस प्रकार से SGP को कितने कितने टर्म्स में बांट के कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब ये पता लग जाएगा कि कितना सारा भंडार भर के रखा है हमने पढ़ने के लिए, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर का परिचय को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर में हमको कुछ बेसिक टर्म्स जाननी जरूरी है। क्या क्या है? जैसे कि स्विच गियर होता क्या है, कि हमारा जो स्विच गियर है वो होता क्या है, फिर कितने प्रकार के होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए, स्विच गियर जो होता है वो मैंने आपको इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे खतरनाक मानता हूँ मैं 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट को। तो स्विच गियर जो होता है वो आपका कोई भी एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही होती है। वो हर डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है, स्विच गियर कहलाती है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाकर के जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। विद्युत शक्ति और निकाय कह सकते हैं उसको हम, सिस्टम को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कोई भी डिवाइस अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर देगी। उन सभी को कहा गया है स्विच गियर्स। और ये बेसिकली अगर समझा जाए तो, चूंकि अभी आप लोग 4th सेमेस्टर में कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर समर वेकेशनल ट्रेनिंग करके आए हो, तो उस ट्रेनिंग का बहुत एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर वही सब कुछ पढ़ना है जो आपने उस ट्रेनिंग में पढ़ा है। यानी कि उस ट्रेनिंग में जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी, उस ट्रेनिंग में सारी की सारी चीजें आप वो यहीं पर पढ़ने वाले हो वापस से। तो चलिए शुरू करते हैं स्विच गियर्स के प्रकार को। तो स्विच गियर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला और सबसे छोटा एग्जांपल जो हमारे स्विच गियर का आएगा, जो कि इसके नाम में भी आता है, वो होता है स्विच। क्या होता है? स्विच। इसको हिंदी में भी स्विच ही कहते हैं। ये बिल्कुल सबसे छोटा एग्जांपल है इसका। मतलब सबसे पहले जब हम स्विच गियर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्विच को पढ़ेंगे। तो स्विच क्या होता है? व्हाट इज अ स्विच? जैसा कि मैं, आप और हम सब लोग जानते हैं कि स्विच वही होता है ना, जिससे हम जैसे हमको अपने घर में फैन चलाना होगा तो आएंगे स्विच बोर्ड के पास। स्विच बोर्ड, देखो यहाँ भी स्विच आ गया। लो, स्विच बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जहाँ स्विच लगा होता है, स्विच बोर्ड कहलाता है। तो आप स्विच बोर्ड पर जाते हो, स्विच ऑन करते हो, ऑन, नीचे ऊपर एक तरफ ऑन होता है, स्विच ऑन करते हो, आपका फैन ये करके घूमने लगता है, या फिर लाइट ग्लो करने लगती है, या फिर फोन चार्ज करना है, फोन चार्ज होने लगता है। आई मीन टू से कि देयर आर टू मैनी वर्क्स ऑफ स्विच। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल पॉइंट को सप्लाई देने का कार्य करती है। स्विच एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सप्लाई सोर्स और डिवाइस के बीच में बैठा है कि जब तक मुझे कमीशन नहीं दोगे मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। ये कहानी है। मतलब ये कहानी ऐसी है कि वो इधर से सप्लाई सोर्स कह रहा है भाई मुझे जाने दो, उसको थोड़ी ज़रूरत है, वो बेचारा मरा पड़ा, उसको मैं थोड़ा जिंदा कर देता हूँ। तो कह रहा ना, पहले मुझे कमीशन दो, पहले मुझे जिंदा करो, फिर उसको जिंदा करना है। तो पहले जब तक आप स्विच प्रेस नहीं करोगे तब तक डिवाइस ऑपरेट नहीं होती हमारी। तो इसीलिए स्विच एक ऐसी इंटरमीडिएट डिवाइस हो गई जो सप्लाई और सोर्स के बीच, सप्लाई सोर्स और लोड के बीच में एक मीडिएटर, एक ब्रोकर की तरह काम करता है कि वो जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आपका वर्क नहीं करेगा सर्किट। अब स्विच जो होते हैं वो बेसिकली हमारे कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन वो सब आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा नाइफ टाइप स्विच होता है, और हमारे
फ्लश टाइप स्विच होते हैं, सरफेस टाइप स्विच होते हैं, पुश बटन स्विच होते हैं, नो कॉन्टैक्ट NONC होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड, कॉन्टैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे स्विच हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फ्लश टाइप वो फ्लोट स्विच होते हैं। तो फिलहाल हम उनमें से किसी भी स्विच को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल डिस्कस हमने किया कि स्विच क्या होता है। बाकी स्विच के आप बहुत सारे प्रकार के फोटोज वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने सारे स्विच के फोटोज आए हैं। देखिएगा, अलग अलग प्रकार के स्विच को, अलग अलग प्रकार के स्विच के फोटोज आए हैं, आप वहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आइसोलेटर। क्या है? आइसोलेटर। इसको भी हिंदी में आइसोलेटर ही कहते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं बिलगकारी। इसको हिंदी में बोलते हैं बिलगकारी। हाँ, बड़ा अजीब सा वर्ड है इसका, बिलगकारी, शायद यही बोलते हैं इसको हिंदी में, बिलगकारी। दरअसल बिलगकारी क्या होता है कि बिलगकारी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी एक लाइन और दूसरी लाइन, जैसे मान लो कि ओवरहेड लाइन होती है, तो एक ओवरहेड लाइन इधर से आ रही है, एक ओवरहेड लाइन इधर से आ रही है, लेकिन इन दोनों की सप्लाई को आपस में जोड़ना चाहते हैं हम। तो उसको जोड़ेंगे कैसे? उसको जोड़ेंगे आइसोलेटर के थ्रू। ये देखिए, उधर आइसोलेटर भी दिख रहा होगा, उधर आइसोलेटर भी दिख रहा होगा आपको। साथ ही साथ आइसोलेटर का यूज़ भी आप साफ साफ देख पाएंगे कि ये किस प्रकार से लाइन को जोड़ता है और दिखने में कैसा होता है। तो आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो ओवरहेड लाइंस को जोड़ने के काम आता है, और ये बेसिकली नो लोड पर वर्क करता है। आइसोलेटर ऑन लोड पर वर्क नहीं कर सकता, लेकिन स्विच जो है वो नो लोड और ऑन लोड दोनों प्रकार की कंडीशंस में वर्क कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ। हमारी जो अगली डिवाइस है उसको हम नाम दे रहे हैं फ्यूज। क्या नाम दे रहे हैं? फ्यूज। मतलब अगली डिवाइस के अगला जो स्विच गियर है, हम उस स्विच गियर को नाम दे रहे हैं फ्यूज। तो फ्यूज को तो हिंदी में फ्यूज ही कहेंगे। तो फ्यूज के बारे में तो शायद आप 5th सेमेस्टर में जब आ गए हो तो फ्यूज के बारे में तो आप बिल्कुल 100% जानते हो। देखो, कुछ ऐसे होते हैं फ्यूज, आप देख पा रहे होगे, कुछ इस प्रकार के होते हैं फ्यूज। फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी सर्किट में यदि ओवर करंट फ्लो होने लगे तो उस ओवर करंट को खुद झेल लेगा, खुद मर जाएगा, लेकिन मेल्ट हो जाएगा, आगे के सर्किट को सेव कर देगा। उस चीज़ को कहा जाता है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ भी हमारे कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्यूज़ हमारे होते हैं HRC फ्यूज़, कार्टेज टाइप फ्यूज़, रिवायरेबल फ्यूज़। उन सभी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस कराऊंगा। और बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको देखना है तो आप बाकी की क्लासेस देख सकते हैं कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। ठीक है बच्चों, ओके देन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों इस क्रम में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिले। क्या है? रिले। क्या होती है रिले? ऐसी प्रोटेक्टिंग डिवाइस कह सकते हैं या फिर सेंसिंग डिवाइस कह सकते हैं। मतलब होता क्या है, जब किसी सर्किट में, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उस सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाए तो उस को जो सेंस करेगा, मतलब जो फॉल्ट का पता लगाएगा। जैसे मान लो जब पानी ठंडा है कि गर्म है, पता लगाते हो उस पानी में हाथ डाल के ना, मतलब आपकी स्किन जो है, आपकी जो ये त्वचा है, ये त्वचा पर तो ऐसा है आपको कि ठंडा है, मतलब ये सेंस करती है टेम्परेचर को। वैसे रिले ओवर करंट या फिर फॉल्टी करंट को सेंस करती है, या फिर फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, सेंस करती है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकती, केवल सेंस कर सकती है। मतलब जैसे कि मान लो हमारे हाथ में हमने पानी डाला, हमने हाथ डाला पानी में, गर्म है कि ठंडा ये पता लग गया, लेकिन हम उसको हाथ से ठंडा या गर्म नहीं कर, ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा नहीं कर सकते। उसके लिए किसी दूसरी डिवाइस को मदद लेनी पड़ेगी। सेम कहानी रिले की है कि रिले ये पता लगा सकती है कि कमी कहाँ पर है, लेकिन उस कमी को ठीक नहीं कर सकती। ध्यान से सुन लो, रिले ये पता लगा सकती है कि कमी कहाँ पर है, लेकिन उस रिले को ठीक नहीं कर सकती। तो वो ठीक कैसे करती है? वो दरअसल फिर ऑपरेट कराने के लिए सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर हमारे
ऑपरेट करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं, क्योंकि अगला कंपोनेंट हम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। तो अभी आप रिले के कई सारे फोटोज देख लीजिए। ये अलग अलग प्रकार की रिले होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, ओवर करंट रिले, थर्मल रिले, एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिले एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ठीक, समझ गए ना। रिले क्या होती है? रिले मतलब वो सेंस कर लेगी, वो पकड़ लेगी चोर को, लेकिन चोर को सजा देने का अधिकार नहीं है। ये पुलिस वाली कहानी है। जैसे पुलिस है, पुलिस चोर को पकड़ तो लेगी, लेकिन सजा देने का अधिकार किसको है? न्यायालय यानी कि कोर्ट को। समझ गए अब बात? सेम कहानी है कि हम हाथ से ठंडे गर्म होने का एहसास लगा सकते हैं पानी का, लेकिन उसको हाथ से ठंडा या गर्म नहीं कर सकते, उसके लिए किसी और डिवाइस की मदद लेनी पड़ेगी। तो रिले भी वही काम कर रही है कि फॉल्टी या कंडीशन को डिटेक्ट कर देगी, उसको ठीक नहीं कर सकती। उसको ठीक करने के लिए किसी दूसरी डिवाइस की हेल्प लेगी। जो और वो डिवाइस जिसकी हेल्प लेगी उसका नाम होता है सर्किट ब्रेकर। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है सर्किट ब्रेकर। अब ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है? देखो उधर आपको फोटो में दिख रहा होगा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर की जो कहानी है वो ये है भैया कि जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई ओवर करंट फ्लो होता है तो उस ओवर करंट को डिटेक्ट करती है रिले। रिले सर्किट ब्रेकर से बोलती है कि सर्किट ब्रेकर भैया आइए, और ये जो ओवर करंट, ये जो विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है, इस विपदा से हमें बचाइए। सर्किट ब्रेकर भैया आते हैं कूदकर और बोलते हैं मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा, और सर्किट ब्रेकर अपने दोनों हाथ खोल देते हैं। मतलब उसके जो दो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको ओपन कर देता है। वो अपने दोनों हाथ खोल दिए उसने कि आ जाओ, मैं नहीं जाने दूंगा आपको आगे। अब जो ओवर करंट है वो आगे को जाता नहीं, वो केवल सर्किट ब्रेकर कैरी करता है, और ये ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर का बहुत बड़ा रोल रहता है इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में, सब स्टेशंस पर। बेसिकली देखा जाए तो सब स्टेशंस पर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर यार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हद से ज़्यादा बड़ा वाला रोल प्ले करते हैं। आई बात समझ में आपको बच्चे? ओके देन, तो सर्किट ब्रेकर क्या हुआ कि सर्किट ब्रेकर ऑन लोड कंडीशन में आने वाली ओवर करंट को सेंस किया रिले ने। उसके बाद उसने सर्किट ब्रेकर को कहा कि ब्रेक करो। सर्किट ब्रेकर ने अपने कॉन्टैक्ट ब्रेक किए और आगे की सप्लाई रोक दी, आगे का सर्किट सेफ कर दिया। इसीलिए इसको कहा गया सर्किट ब्रेकर, सर्किट को तोड़ने वाला। सर्किट को तोड़ने वाला कहा गया सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगली डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका नाम है बस बार। क्या? बस बार। ऐसी बहुत सारी डिवाइस है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें डायग्राम बहुत सारे हैं। तो बस बार नाम से पता लग रहा है। बस बार एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। मतलब होता क्या है कि वो जो है आपके एक सर्किट को इधर दिया, एक सर्किट को इधर दिया, इस प्रकार से। जैसे मान लो कि सप्लाई आई, मैं हूँ, आप मुझ पर सप्लाई छोड़ दो। आप याद नहीं कि मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, तो मुझे 10,000 रुपये मेरे पास हैं। अब मुझे ये 5 लोगों को बांटने हैं, तो मैं 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, ऐसे करके मैंने 5 करना क्या है? बस एक ऐसा मेटल स्ट्रिप होता है पर सप्लाई आती है और फिर वो सप्लाई को डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, डिफरेंट काइंड बस बार। हमारा ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। यूज सब्जेक्ट को हवा कर देंगे और आपको भरपूर मजा आएगा। हम इसमें कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उसको हम जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये आज का पहला चैप्टर थोड़ा कम है, इसीलिए आज की क्लास हैं और डेमो के तौर पर भी ये क्लास रहेगी, जिससे कि सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं। आपको बताऊं कि इसके आगे की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी। तो यदि आप इस आगे की क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको भैया हमारा 5th सेमेस्टर वाला बैच ज्वाइन करना है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट की क्लास 200 रुपये में मिलेगी मात्र आपको। और अगर यदि आप 5 के 5 सब्जेक्ट की क्लास लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे जेई वाले बैच के साथ इस सेमेस्टर की क्लास को ज्वाइन करते हो तो 1,000 रुपये 2,000 रुपये उस जेई वाले बैच की फ़ीस है और 800 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है। 2,800 2,800 होते हैं, लेकिन टोटल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1,500 में सारा का सारा 5th सेमेस्टर का कोर्स
और वो जेई वाला बैच भी अवेलेबल कराऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ रोहित सर की तरफ से आपके नवरात्रि का तोहफा समझ लीजिए। ठीक है भैया, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है नहीं। और माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें हमेशा ऐसे ही, और आप सब वो सब चीज़ें पालें इस नवरात्रि के दौरान जिनकी आपको, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो आपके उद्देश्य हैं, आपके सभी उद्देश्य पूर्ति हो। तो चलिए सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे जय माता दी। ठीक है भैया, मिलेंगे जितना हो सके करो बैच डिस्क्रिप्शन, बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बैच ज्वाइन कर लो क्योंकि समय है नहीं अपने पास। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।